हेलो स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक होगा हाउ टू कैलकुलेट एम्पेरिकल फार्मूला। कभी भी हमें एम्पेरिकल फार्मूला कैलकुलेट करना है तो वो किस तरीके से करेंगे। सबसे फर्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, स्टेप नंबर फर्स्ट में आपको यहाँ पर एटॉमिक मास लेना है। ठीक है, एटॉमिक मास। अ कंपाउंड कंटेन 32.65 ग्राम ऑफ सल्फर। अब हमें दिख रहा है यहाँ पर सल्फर है, ठीक है। 65.3 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ पर ऑक्सीजन भी है, एंड 2.04 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। मतलब यहाँ पर सल्फर है, ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन है। अब आपको ये पता है कि सल्फर का एटॉमिक मास जो होगा वो होगा 32 ग्राम। कितना होता है? 32 ग्राम। इसका जो एटॉमिक मास होता है वो होता है 32 पॉइंट ग्राम, है ना। फिर ऑक्सीजन भी है तो ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है कितना? 16 ग्राम, ठीक है। और यहाँ पर हाइड्रोजन भी है तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है? 1 होता है, ठीक है। ये हमें पता है। सेकंड स्टेप में आपको मोल्स निकालना है, और मोल्स निकालने के लिए आपको क्या है, फार्मूला पता है, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। गिवन मास, यहाँ पर सल्फर का मास आपको गिवन है 32.65, तो यहाँ पर हमारे पास मोल्स कैलकुलेट करेंगे सेकंड स्टेप में। 32.65 डिवाइडेड बाई 32, ठीक है। यहाँ पर कितना गिवन मास है हमें? ऑक्सीजन का 65.3, तो यहाँ पर आपको 65.3 डिवाइडेड बाय 16, है ना। गिवन मास डिवाइडेड बाय मोल एटॉमिक मास। फिर हाइड्रोजन का कितना हमारे पास यहाँ पर? 2.04 डिवाइडेड बाय हो जाएगा 1, ठीक है। चलो, अब इसका जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा? इसका वैल्यू आएगा आपके पास समथिंग 1.02, ठीक है। इसका वैल्यू होगा आपके पास 4.08, और इसको डिवाइड करेंगे आप तो आपके पास आएगा 2.04, ठीक है। ये वैल्यू आएगा। अब ये वैल्यू आने के बाद आपको क्या निकालना है यहाँ से? थर्ड स्टेप में आपको यहाँ पर से सिंपल रेशो निकालना है यहाँ पर, है ना। अब सिंपल होल नंबर आप किस तरीके से निकालेंगे? यहाँ पर आ रहा है हमारे पास 1.02, यहाँ पर आ रहा है 4.08 और यहाँ पर आ रहा है 2.04, ठीक है। अब इनको क्या करेंगे, सबसे सिंपलेस्ट नंबर जो होगा उससे डिवाइड कर देंगे। इनमें सबसे सिंपलेस्ट नंबर है 1.02, तो यहाँ पर हमें 1.02 से तीनों वैल्यू को डिवाइड कर देना, तो 1.02, और यहाँ भी आ जाएगा हमारे पास 1.02, ठीक है। ये वैल्यू तो आएगा हमारे पास 1, मतलब इसमें सल्फर होगा 1, और ये वैल्यू हमारे पास आएगा 1 4 जा 4, समथिंग 4 आएगा हमारे पास, और ये वैल्यू आएगा हमारे पास 2, ठीक है। तो इस फार्मूले में क्या होगा? सल्फर होगा 1, कितना होगा? सल्फर 1 होगा, ऑक्सीजन जो होगा 4 होगा, और हाइड्रोजन जो होगा वो कितना होगा? 2 होगा। तो ये होगा हमारे पास एम्पेरिकल फार्मूला। कितना जाएगा? H1O4 और H2, ये हमारे पास आएगा। इस कंपाउंड का क्या करना हमको? कंपाउंड का एम्पेरिकल फार्मूला होगा H1O4 और H2। अब दूसरा हमारे पास एक और कंपाउंड है यहाँ पर, कंपाउंड कंटेन 65.44% कार्बन। तो सबसे फर्स्ट स्टेप में आपको क्या निकालना है यहाँ पर? एटम्स का मास। तो फर्स्ट आपको यहाँ पर एटॉमिक मास जो रहेगा वो कितना रहेगा? कार्बन का रहेगा हमारे पास। इसमें कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। कार्बन का होता है 12 ग्राम, फिर हाइड्रोजन का होता है 1 ग्राम, और ऑक्सीजन का होता है कितना? 16 ग्राम, ठीक है। सेकंड स्टेप में आपको मोल्स फाइंड आउट करना है। स्टेप नंबर सेकंड में हम मोल्स कैलकुलेट करेंगे, है ना। तो मोल्स किस तरीके से निकालेंगे? गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास या एटॉमिक मास। तो गिवन मास है हमारे पास 65.44, तो यहाँ होगा हमारे पास मोल्स 65.44 डिवाइडेड बाय 12, है ना। इसका एटॉमिक मास जो है 12 है। फिर यहाँ पर हाइड्रोजन के कितने मोल्स है? 5 पॉइंट, है ना। यहाँ पर आपको कंपोजिशन जो है 5.49, तो यहाँ पर आएगा 5.49, ठीक है, डिवाइडेड बाय 1। और इसमें क्या है फिर हमारे पास? ऑक्सीजन जो है वो 29.7, ठीक है, डिवाइडेड बाय 16। इस तरीके से आपको यहाँ पर, ठीक है, इसका जो वैल्यू आएगा वो हमारे पास आएगा कितना? 5.45 के समथिंग आएगा, है ना। और इसका वैल्यू आएगा आपके पास 5.49, और इसका वैल्यू आएगा आपके पास 1.82 के समथिंग, है ना। ये वैल्यू, इनको जब डिवाइड करेंगे हम तो ये वैल्यूज़ आएंगे आपके पास। तो अब थर्ड स्टेप में आपको क्या करना है? सिंपल रेशो निकालना है यहाँ से। तो रेशो का फार्मूला हमारे पास क्या होगा? सबसे लोवेस्ट नंबर से डिवाइड कर देना आपको। तो यहाँ पर सबसे लोवेस्ट नंबर 1.82 दिख रहा है आपको, तो इसको भी आपको 1.82 से डिवाइड करना है।
इस वैल्यू को भी आपको 1.82 से डिवाइड करना और इस वैल्यू को भी 1.82 से डिवाइड करना है। तो ये आएगा आपके पास समथिंग 2.99 और ये वैल्यू आएगा आपके पास 3 पॉइंट के समथिंग आएगा 01, ठीक है। और ये वैल्यू आपके पास आएगा 1, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पर हम 2.99 को 3 कंसिडर कर सकते हैं, मतलब इसमें कार्बन होंगे कितना 3, हाइड्रोजन कितना आ रहा है वो भी 3 है, तो हाइड्रोजन आएगा हमारे पास 3 और ऑक्सीजन कितना आ रहा है 1 आ रहा है। ये होगा हमारे पास एम्पेरिकल फार्मूला C3H3O1। तो इस तरीके से आप एम्पेरिकल फार्मूला को फाइंड आउट कर पाएंगे। फर्स्ट स्टेप में एटम्स का मास लिखना आपको, सेकंड में मोल्स कंसीडर करना, मोल्स का फार्मूला गिवन मास डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास और मोलर मास। फिर सिंपल रेशो आप किस तरीके से निकालेंगे, जो सबसे लोवेस्ट वैल्यू होगा, सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू होगा, उससे सभी वैल्यू को आपको तीनों वैल्यू को डिवाइड कर देना, तो आपके पास एम्पेरिकल फार्मूला आ जाए। तो इस तरीके से आपको फाइंड आउट करना। थैंक यू।